नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हो जाता है। इस खबर के बाहर आने के बाद हर कोई हतप्रभ रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। और जो उसमें इस्तीफे का हवाला दिया गया है उसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, जबकि पहले दिन की कार्यवाही में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जगदीप धनखड़ साहब यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय जी के स्वास्थ्य खराब है। विपक्षी सांसदों ने इस बात को बताया कि जब शाम को विपक्षी पार्टियों के सांसदों से जगदीप धनखड़ साहब ने मुलाकात की, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उपराष्ट्रपति महोदय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर अचानक से उपराष्ट्रपति महोदय का यानी कि जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा क्यों हुआ, इसके पीछे तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय ने यानी कि जगदीप धनखड़ साहब ने खुलेआम बोल दिया था कि विपक्ष को बोलने का पूरा मौका मिलेगा। अब चूंकि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर, पहलगाम में आतंकवादी घटना के मुद्दे पर, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर कहा कि हमारी वजह से सीज फायर हुआ, इस मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष बुरी तरीके से घेरने वाला था मोदी सरकार को। तो इसलिए कहीं विपक्ष को अधिक मौका दिया जाएगा, अधिक स्पेस दिया जाएगा तो मोदी सरकार की फजीहत होगी। तो ना, इसलिए मोदी जी नाराज हो गए, तो दबाव में जगदीप धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जेपी नड्डा साहब ने ये बोल दिया था कि कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ वही जाएगा जो वो चाहेंगे। इस बात से उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब नाराज हो गए। उनको लगा फिर हमारी वैल्यू क्या रही, भाई राज्यसभा के सभापति वो है, और जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड में केवल वही जाएगा जो मैं चाहूंगा, तो यानी कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि तमाम लोग कई कारण बता रहे हैं, लेकिन जो इस्तीफे में कारण दिया गया है, जो उसके पीछे बता रहे हैं लोग कि साहब स्वास्थ्य की वजह से ऐसा किया, तो ऐसा तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे कारण चाहे कुछ भी रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, लेकिन एक मैं कारण बड़ी स्पष्ट तरीके से दूर दूर से देख रहा हूं कि विपक्ष की बहुत तगड़ी रणनीति थी। मानसून सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, बिहार में जो वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है इस पर मोदी सरकार को घेरने का मुद्दा हो, चाहे ट्रंप ने जिस तरीके से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो हमने कराया है, वो प्रेशर डाल के दबाव डाला दोनों देशों के ऊपर, बिजनेस का दबाव डाला, तब जाके ये लोग माने। इसके अलावा ट्रंप ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि कुछ फाइटर जेट हैं वो गिरे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया किसके गिरे हैं। फाइटर जेट को लेकर ही भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने भी कुछ इशारों में ऐसी बातें कही। इसके अलावा पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, उस आतंकवादी घटना में एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर मोदी सरकार घेरने वाली थी, विपक्ष बुरी तरीके से सवाल पूछने वाला था। तो इन तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार घेरने वाली थी, और इनका मुझे नहीं लगता मोदी सरकार के पास कोई जवाब था, क्योंकि घेरना 100% तय था। और दिन भर जो खबर चल रही थी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर और मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि राहुल गांधी ने जो है, मोदी जी जब आए और मोदी जी 1 मिनट भी नहीं रखे, तो राहुल गांधी ने कहा मोदी जी तो 1 मिनट में ही यहां से निकल गए, और संसद में उन्होंने समय नहीं दिया। तो तमाम ऐसी खबरें चल रही थी, साहब मोदी जी डर गए, मोदी जी को विपक्ष से डर लग रहा है इसलिए मोदी जी चले गए, क्योंकि विपक्ष के सामने मोदी जी के अंदर बैठने की हिम्मत नहीं है संसद के अंदर। तमाम ऐसे लोग अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं। तो मैंने तो सिर्फ इसमें यही समझा कि विपक्ष की रणनीति, जो विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरने वाला था, इन तमाम मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए, डाइवर्ट कैसे किया जाए, इसको लेकर शाम होते होते पीछे कारण चाहे कुछ भी रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन पूरी खबरों से डाइवर्ट करने के लिए इस खबर से सारा का सारा मीडिया का जो कवरेज है, सोशल मीडिया का जो कवरेज है, सब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे की तरफ चला गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में कामयाब हो गई, और जो चर्चा होने वाली थी पहलगाम की घटना को लेकर, सीज फायर को लेकर, एसआईआर को लेकर, तमाम मुद्दों से ध्यान हट गया देश की जनता का, और सब चर्चा करने लगे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे का। इसीलिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर का सोच के चलती है। अब हालांकि देखने वाली बात यह है कि अब विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है।
किस तरीके से मोदी सरकार को घेरती है, ये देखने वाली बात होगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।